हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी शॉर्ट हैंड क्या होता है। इसमें बड़े बड़े शब्दों को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, यानी संकेत में कैसे लिखते हैं। और हम लोग आज धीरे धीरे शुरू से शुरू करेंगे कि कैसे लिखते हैं शॉर्ट हैंड। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जब आप भी जब लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो लाइन वाला कॉपी पर, क्योंकि शॉर्ट हैंड का जो आधार होता है ना, वो लाइन होता है। इसलिए जब भी आप लोग भी स्टार्ट कीजिए तो लाइन वाला कॉपी पर। इसीलिए हम भी जो है इस पे लाइन खींच लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लाइन खींच लिया है। लेकिन आप लोगों को जो है इस तरह का कॉपी हम दिखा रहे हैं, इस तरह के लाइन वाले कॉपी को आप लोगों को खरीद लेना है। इस तरीके से इस तरह का कॉपी होगा। और फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड जो है इस तरह से लिखा जाता है। देख लीजिए, हमने लिख रखा है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब चलिए, हम लोग ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं शुरू से। हिंदी में फ्रेंड्स हम लोग क कैसे लिखते हैं, इस तरह से। इस तरह से हम लोग हिंदी में क लिखते हैं। लेकिन अभी हम लोग को क्या सीखना है, हिंदी संकेत लिपि, यानी कि हिंदी शॉर्ट हैंड। तो इसको जो है क को हम लोग संकेत में लिखते हैं इस तरह से, लाइट में। थोड़ा सा बड़ी लाइन लाइट में लिखे हैं ऐसे। फिर इसके आगे क्या होता है फ्रेंड्स, ख। जिस तरह से हम लोग फ्रेंड्स को लिखे हैं थोड़ा सा बड़ी लाइन में, उसी तरह से थोड़ा सा जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ही यही लाइट में लिखेंगे और इसको थोड़ा सा कट कर देंगे इस तरह से। ये हो गया को और ये हो गया ख। अब इसके आगे क्या होता है फ्रेंड्स, ग। अब इसी तरह से जिस तरह से क और ख लिखे हैं हम लोग, उसी तरह से इसको भी ग को भी लिखा जाता है। लेकिन ये दोनों क्या है, लाइट में है। लेकिन ये हो जाएगा डीप में, मतलब गहरा में पूरा। फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखना है, जितना बड़ा हम क लिखेंगे उतना ही बड़ा ख लिखेंगे, जितना बड़ा ख लिखेंगे उतना बड़ा ही ग, यानी कि सबका ये बराबर रहेगा, सेम। इसी तरह से हम लोग आगे घ लिखेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोग ग लिखे हैं इसी तरह से घ को भी लिखेंगे। डिप में रहेगा, ये भी कट हो जाएगा। जिस तरह से क को लिख करके थोड़ा सा कट कर दिए तो ख हो गया, उसी तरह से ग को लिख करके थोड़ा सा कट कर देंगे तो घ हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके आगे अब अंग होता है, उसको हमने लास्ट में बताएंगे। इसके आगे चौवर इसको शुरू करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोग क को लिखे थे लाइट में, उसी तरह से च को भी लाइट में लिखेंगे। लेकिन ये इस तरह से होता है, लाइट में। यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, च को जो हम लोग लिखे हैं लाइट में लिखे हैं, ये देखिए यहाँ 90 डिग्री होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम, यानी कि इसको हम लोग 45 डिग्री या नहीं तो 60 डिग्री मान सकते हैं। लिख लिए इसी तरह से, जैसे च लिखे हैं उसी तरह से हम लोग छ लिख लें। तो यहाँ पे हम लाइन दे देते हैं, च के बाद छ। हाँ फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस तरह से क को हम लोग एक बार हम लिखे हैं, इसी तरह से आपको 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन इसी तरह से क पूरा प्रैक्टिस करना है। उसी तरह से ख को ख पूरा प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। उसी तरह से सबको प्रैक्टिस करना है। हम एक बार लिख रहे हैं, उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस करना है। छ है, जिस तरह से हम लोग च लिखे हैं यहाँ पर, उसी तरह से छ को भी लिखेंगे, इस यही 45 डिग्री में।
लिखे, लाइट में लिखे हैं, इसको थोड़ा सा कट कर देंगे, कट कर दिए, ये हो गया छ। अब इसके आगे देखो फ्रेंड्स, झ होता है, सॉरी फ्रेंड्स, छ के बाद ज होता है, इसके बाद ज लिख लेंगे, ज। जिस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने च और छ को लिखे हैं, उसी तरह से ज को भी इसी तरह से डीप में लिखेंगे, यानी कि मोटा में, डीप में, ये हो गया ज। एक और ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, इस पे जब भी लिखेंगे ना, तो ये डिप करने के लिए देखिए, जैसे ज है, ज को डिप करना है, तो इस पे 2 बार पेंसिल नहीं चलाएंगे, इस तरह से 2 बार पेंसिल नहीं चलाएंगे, बस एक बार, जितना डीप हो सका एक बार में हो गया, वही काफ़ी है, इसीलिए 2 बार आप पेन नहीं चलाना उस पर। ज के बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, झ, झ हो गया। जिस तरह से ज को लिखे हम लोग, उसी तरह से झ को लिखेंगे, ज को लिख करके थोड़ा सा कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बार में ही मोटा हो गया, यानी कि डिप हो गया, तो इसीलिए दोबारा इस पर पेंसिल नहीं चलाएंगे। अब इसके आगे क्या होता है फ्रेंड्स, या, उसका तो लगभग शॉर्ट हैंड में नहीं जरूरी पड़ता है, इसीलिए इसके आगे टॉवर को देखते हैं हम लोग। टॉवर, देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोग यहाँ को च को लिखे हैं, उसी तरह से लाइट में ये पूरा 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री, ये हो गया टॉप। इसी तरह से फ्रेंड्स, इसके आगे क्या होता है, ठ। जिस तरह से ट को लिखे हैं लाइट में 90 डिग्री पर, उसी तरह से ठ को भी लिखेंगे 90 डिग्री पर, थोड़ा सा इसको कट कर देंगे, हो गया ठ। अब इसके आगे क्या होता है फ्रेंड्स, ड, ये। जिस तरह से फ्रेंड्स हम लोग ज को लिखे हम डिप में, इसी तरह से इसको भी पूरा 90 डिग्री पर लिखेंगे, पूरा डिप में, ये होगा ड। फ्रेंड्स इसके आगे क्या होता है, ड, ढ होता है इसके आगे। इसी तरह से पूरा डिप में लिख करके, इसे डिप में लिख लिए, इसको थोड़ा सा कट कर दिया, हो गया ढ। अब इसके बाद क्या होता है, न, वो बाद में बताएंगे। इसके आगे टॉवर पर चल जाते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, अब ये यहाँ तक तो सेम था, ये ये हो गया आपको पूरा 180 डिग्री पे, यानी कि पूरा परी लाइन। उसके बाद यहाँ पर आया 45 डिग्री पर, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। लेकिन अब टॉवर जो है, ये आ जाएगा आपको ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जो होता है ना, उस टाइप का। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट की तरह। देखिए फ्रेंड्स, ये सब तो क च क ख, ये सब जो एक तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ये त वर्ग जो है, त वर्ग 2 तरीके से लिखा जाता है। इस तरह से जो छोटा ब्रैकेट जो है, ये त वर्ग, इस जिस तरह से इस साइड से लिखे हैं, इधर से ही ऐसा ही इधर से भी होगा, ये दोनों ही तो पढ़ा जाएगा, ये भी तो है, ये भी तो है। दोनों तो का अलग अलग यूज होता है, वो हम आप लोगों को सेंटेंस लिखते समय बताएंगे। जैसे कोई शब्द बनाने लगेंगे, तो उसमें दोनों का अलग अलग यूज होता है। इसी तरह से जिस तरह से तो दो इधर से और इधर से दोनों होता है, इसी तरह से थ भी होता है। ये फ्रेंड्स लाइट में है, ये तो जो है लाइट में है। इसी तरह से लाइट में करके इधर से भी, ये हो गया थ, फिर इधर से भी लिख लेते हैं, हो गया थ। ये भी थ अलग है, ये भी थ अलग है। आप लोगों को दोनों बार बार प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से पेज लगभग 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन पूरा प्रैक्टिस करना है। तो हो गया, थ हो गया, इसके आगे द लिखना है। जिस तरह से तो लिखे हैं, थ लिखे हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से द को भी ये डीप में हो जाएगा, इधर से भी और इधर से भी, ये दोनों ही द हो गया। अब इसका आगे फ्रेंड्स ध को देखेंगे हम, ध। इसी तरह से जैसे हम लोग द लिखे हैं, उसी तरह से डीप में लिख के थोड़ा सा कट कर देंगे, ये हो गया ध। फिर इसी तरह से इस साइड से भी लिख करके थोड़ा सा कट कर देंगे, हो गया ध। अब इसके आगे फ्रेंड्स होता है न, वो बाद में बताएंगे। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा पावर पर चलते हैं फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसके आगे अब हम लोग पावर पे चलते हैं। पावर,
देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोग ट लिखते थे 90 डिग्री, अब लेकिन उससे ये प जो लिखेंगे उससे ज़्यादा, यानी कि 120 डिग्री, इस तरह से। ये लाइट में है फ्रेंड्स, ये हो गया प। इसी तरह से फ होता है, इसी तरह से लाइट में लिख करके कट कर देंगे, ये हो गया फ। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है कि जैसे हम प लिखे हैं ऊपर से ही नीचे आएगा, ये नहीं कि हम लोग ऐसे करके भी लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे, ये गलत हो गया, गलत तरीका होगा। इसी तरह से जब भी लिखेंगे, समझ गए फ्रेंड्स, इस तरह से उल्टा इधर से ऊपर से नीचे आएगा, ना कि नीचे से ऊपर हम लोग चले जाएंगे। ऐसा भूल कभी नहीं करेंगे, बस ऊपर से ही नीचे आएगा बार बार, इस तरह से ऊपर से नीचे प प प प प प, इस तरह से पूरा आप लोग भी 4-5 पेज भरते रहिएगा ताकि आप लोग को याद हो जाए। इसी तरह से फ को भी ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएंगे। गो, इसी तरह से थोड़ा सा डीप में हो जाएगा, ये हो गया बो। इसी तरह से भ, डीप में चौक टूट गया, हो गया, तो थोड़ा सा कट कर देंगे, हो गया भो। तो इसके बाद क्या आता है मो, वो हो गया फ्रेंड्स भव। जिस तरह से भव को लिखे हैं उसी तरह से भव को भी लिख करके थोड़ा सा कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये जिस तरह से प लिखे हैं उसी तरह से लिखना है, थोड़ा सा क्रॉस करके, यानी कि 120 डिग्री, ध्यान में रखिएगा 120 डिग्री। इसी तरह से फ्रेंड्स, अब इसके आगे क्या होता है यो। अब फ्रेंड्स, यहाँ तक तो बहुत आसानी था, हम लोग आसानी से पकड़ लिए, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यो जो होता है इस तरह से होता है, इस तरह से यो पूरा पूरा सही से लिखना है, थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, जिस तरह से ये लिखे हैं उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। फिर इसके आगे क्या होता है रो। देखिए फ्रेंड्स, रो दो तरह से होता है, दो प्रकार से, यानी कि एक रो होता है इस तरह से नॉर्मल, नीचे से ऊपर गए थे। चौवर्ग जो होता है वो कैसे होता है इस तरह से, लेकिन रो जो होता है थोड़ा सा इसी तरह से नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन चौवर्ग क्या होता है ऊपर से नीचे आता है, लेकिन यो रो नीचे से ऊपर जाता है। इस तरह से ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, नीचे से ऊपर। फिर दूसरा होता है इस तरह से रो होता है, एक यहाँ ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे पूरा यहाँ पे लाइन तक सटाना है। फिर इसके आगे क्या होता है फ्रेंड्स लो। लो भी दो तरह से होता है फ्रेंड्स, एक होता है नीचे से ऊपर, एक होता है ऊपर से नीचे। देखिए फ्रेंड्स, देखने में दोनों एक ही तरह लगेगा, लेकिन लिखा जाता है दो तरीके से, एक ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। देखने में दोनों एक ही तरह से लगेगा, लेकिन लिखने में एक नीचे से ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे क्या होता है वो। जिस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ये य लिखे हैं उसी तरह से वो जो है, ये तो इधर नीचे से इधर गया है, ये जो वो होता है ना ये इधर से ऐसे होता है, यानी कि ये इसका उल्टा कर दिया, इसी तरह से वो। इसी तरह से आपको जो है पूरा प्रैक्टिस करना है ढेर सारा, ताकि आपको सही से लिखा जाए। अब फ्रेंड इसके आगे सौ होता है, तालव्य सौ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो होता है शॉर्ट हैंड में तीनों सौ एक ही तरह से होता है, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ, तीनों सौ जो है एक ही तरह से होता है। ये भी सौ। हाँ फ्रेंड्स, ये भी जो है सौ भी दो तरीके से लिखा जाता है, एक यहाँ से इधर, एक यहाँ से इधर, दोनों सौ का अलग अलग यूज है, वो हम बाद में बताएंगे आप लोगों को। फिर इसके बाद क्या होता है हौ। हौ भी फ्रेंड्स दो तरीके से होता है, एक इस तरह से, एक इस तरह से,
ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, दो तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे जो होता है अक्षर तरह वो शॉर्ट हैंड में नॉर्मली नहीं लिखा जाता उस तरह, और वर्ड आता है उसका तो लिख लिया जाता है किसी तरीके से। अब इसके आगे फ्रेंड्स हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो जो उधर छोड़े थे, जैसे अंग, अंग छोड़े थे, फिर इसके बाद क्या छोड़े थे, नो। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया नो। नो जो होता है फ्रेंड्स इस तरह से होता है, ये हो गया नो। फिर फ्रेंड्स मो, नो को अगर उल्टा कर देंगे मो हो जाएगा इस तरह से, फिर हो गया मो। फिर फ्रेंड्स ये जो है, देखिए फ्रेंड्स ये नो और मो जो होता है दोनों दो दो तरीके से लिखा जाता है। एक ये नो है, ये नो ऐसे हो गया, ये हो गया ऐसे मो। अगर इस मो को इस तरह से मो लिख दिए तो थोड़ा सा कट कर दिए तो ये हो गया नो। फिर फ्रेंड्स इस नो को नो लिख दिए, इसको अगर कट कर दिए तो ये हो गया मो। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, नो और मो दोनों दो तरीके का होता है। फिर फ्रेंड्स ये आ गया लास्ट में अंग। अंग जिस तरह से फ्रेंड्स हम लोग नो लिखे हैं इसी तरह से शुरू में जो होता है ऐसे पतला होता है, फिर यहाँ पे बीच में मोटा, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे पतला, यानी कि इधर और इधर पतला होता है, बीच में मोटा। फ्रेंड्स लिखते समय ध्यान रखेंगे कि दो बार ऐसे से नहीं करना, इधर और इधर पतला और बीच में मोटा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बड़ा र है, अंग ऐसे होता है। देखिए फ्रेंड्स अब ये हो गया ढ। जिस तरह से हम लोग ह लिखते हैं इस तरह से फ्रेंड्स ह लिख देंगे और इसको काट देंगे तो ये हो गया ढ। दोनों तरीके से ह होता है, दोनों तरीके का अगर काट देंगे तो हो जाएगा ढ। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग लास्ट में ये इसको क्या करते हैं, बड़ा र। बड़ा र जैसे छोटा र जैसे हम लोग लिखते थे, र दो तरीके से लिखते थे, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। अगर इसको काट देंगे तो ये बड़ा र हो गया, इसको भी काट देंगे तो बड़ा र हो गया। देखिए फ्रेंड्स आप सीख गए ये आप फ्रेंड्स। अब आप क्या कीजिएगा, एक मेरा सलाह है कि आप एक बुक आता है इसका, वो आप खरीद लीजिएगा, वो हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये बुक का नाम देख लीजिए, हिंदी संकेत लिपि। ये मेरा फ्रेंड्स जो है ये ऋषि प्रणाली का है, यहाँ पढ़ सकते हैं, ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि। मेरा सलाह है अगर आप ये खरीद लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत सहूलियत होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत होगा, थोड़ा सा छोटा से भी छोटा प्रॉब्लम या बड़ा से भी बड़ा प्रॉब्लम जो भी होगा, आप मेरे कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आप लोग को। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी दिक्कत होता है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके अपने फ्रेंड्स को भी जानकारी हो सके कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।